हेलो डियर फ्रेंड्स, एलेंस की नोट के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी जिसका इस्तेमाल कैंसर में, स्पेशली कैंसरस ग्रोथ में किया जाता है, और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो आपको आपके कैंसर के केसेस में ये दवाइयाँ बिल्कुल परफेक्टली मैच होती नज़र आएंगी। ये दवाइयाँ हैं एंथ्रासिनम, कार्बोलिक एसिड और पायरोजिनम। ये 3 दवाइयाँ हैं जिसका आज हम इसको स्टडी करेंगे। और ये तीनों दवाइयाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इफ़ यू हैव एनी कैंसरस केस है, बाहर डिपोजिशन हो चुकी है, बाहर आपको इरप्शंस मिलती हैं, जख्म मिलते हैं, तब भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं एंथ्रासिनम। इन कार्बंकल्स आपने देखे होंगे। इन मैलिग्नेंट अल्सर यानी कि कैंसरस अल्सर, कैंसर्स की वजह से जो बाहर अल्सर बन जाते हैं वो, और कंप्लेंट्स विद अल्सरेशंस, स्लफिंग होता है जब ऊपर से डेड स्किन निकलनी शुरू होती है, और इनटॉलरेबल बर्निंग, ऐसी कंप्लेंट जहां पर कार्बंकल्स हो उसमें बर्निंग हो, या मैलिग्नेंट अल्सर हो वहां बर्निंग हो, या ऐसी कोई भी कंप्लेंट जहां अल्सरेशन और ऊपर से डेड स्किन निकल रही हो और उसके साथ इनटॉलरेबल यानी कि जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इतनी बर्निंग हो, तो आप एंथ्रासिनम को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि व्हेन आर्सेनिक और अदर बेस्ट रेमेडी फेल टू रिलीव द बर्निंग, और बर्निंग के लिए जो ट्रायो है वो आर्सेनिक है, फास्फोरस है और सल्फर है। जब ये तीनों दवाइयां भी इस बर्निंग को रिलीव नहीं कर पाती या रिलीव करने में फेल होती हैं, तो एंथ्रासिनम एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। फेल टू रिलीव द बर्निंग पेन ऑफ कार्बंकल और मैलिग्नेंट अल्सरेशन, तब इसका इस्तेमाल आपने करना है। नेक्स्ट इज हेमरेज, ब्लड ऊज फ्रॉम द माउथ, नोज, एनस और सेक्सुअल ऑर्गन्स। जब यहां से ब्लड निकलता है, और किस तरह का, ब्लैक थिक तार लाइक। अगर आपने सड़कें बनती हुई देखी हैं तो वहां पर जो तार इस्तेमाल की जाती है उसको इस तरह से देखिए, हाथ लगाकर देखिए तो वो लटक जाती है। इस तरह की जो ब्लीडिंग हो तो आप जो रैपिडली डिकम्पोजिशन हो जाए, This rapidly decomposition you can see in Crotalus horridus also. ये आपको Crotalus horridus में भी मिलेगा। और नेक्स्ट इज सेप्टिक फीवर। और सेप्टिक फीवर कैसा? सेप्टिक फीवर ऐसा जहां पर बहुत जल्दी स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है, रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, सिंकिंग, पल्स, डिलीरियम, फेंटिंग, ये सारी चीजें आपको एक साथ मिलें। जहां पर पायरोजिन इससे पहले इस्तेमाल होती है, बट पायरोजिन उसे ठीक ना कर पाए, तो आप इस रेमेडी को भी सोच सकते हैं। और हमें ये देखना होगा कि ऐसा कौन से फीवर हैं जिसमें रैपिडली जो स्ट्रेंथ है कि सुबह बुखार हुआ और आधे घंटे में वो इतना बेजान पड़ा है कि उसके अंदर जान ही नहीं है। अब मैं थोड़े टाइम बाद आपके साथ एक केस डिस्कस करूंगा जिसमें पेशेंट बिल्कुल निढाल हो गया है 2 दिन के फीवर में। सेप्टिक फीवर हो, रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो, सिंकिंग पल्स हो। सिंकिंग पल्स का होता है कि अगर आप नॉर्मली इसको फील करते हैं तो टस 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 ऐसा करता है, बट सिंकिंग में धीरे धीरे सिंकिंग होता है, डाउन चले जाना। डिलीरियम एंड फेंटिंग।
फेंटिंग है और डिलीरियम है। देन इज गैंग्रीनस अल्सर, ऐसे अल्सर जहां पर गैंग्रीन होने शुरू हो गए हैं। या फैलन, फैलन होता है जब ये कॉर्नर पक जाता है, इस तरह के जो कॉर्नर हैं, चाहे वो उंगलियों के हैं चाहे वो टोज के हैं, वहां पर कार्बंकल एरिसेप्लिस ऑफ मैलिग्नेंट टाइप, जहां पर कैंसर की वजह से ऊपर की स्किन जो है रेडिश हो गई है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फैलन के, फैलन मतलब जो टिप्स हैं, जो नेल्स हैं, उसमें जब अपनी अल्सरेशन हो जाए या पेस्ट पड़ जाए, तो वर्स्ट केसेस में जहां पर स्लफिंग, ऊपर से स्किन टूट रही है, एंड टेरिबल बर्निंग पेन, और वहां पर बहुत ज्यादा बर्निंग हो, जिसमें आर्सेनिक, कार्बोलिक एसिड और लैक्टोसिस भी इस बर्निंग को ना ठीक कर पाए, तो आप यहां इस तरफ का एंथ्रासिनम की तरफ आएंगे। उसके बाद है कार्बंकल्स विद हॉरिबल बर्निंग, ये हम कर चुके हैं, और उसमें से जो पस निकलेगी वो बहुत ऑफेंसिव होगी, ऑफेंसिव। डाइसेक्टिंग वाउंड, स्पेशली इफ द टेंडेंसी टू बी बिकम गैंग्रीनस, ऐसी डाइसेक्शन आप ऑपरेशन के लिए किसी का ऑपरेट हुआ, और ऑपरेट करने के बाद वहां पर गैंग्रीन की फॉर्मेशन शुरू हो गई, सेप्टिक फीवर हो गया, और मार्क प्रोस्टेशन। याद रखिए, सडन सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इफ देयर आफ्टर डाइसेक्टिंग वाउंड, देन यू कैन यूज 3 रेमेडीज, पायरोजिनम, आर्सेनिक एल्बम और एंथ्रासिनम। इन तीनों में रैपिडली स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है, रैपिडली डाउन आ जाता है पेशेंट, और बर्निंग बहुत रहती है, बर्निंग बहुत रहती है। सबसे पहले आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंथ्रासाइनम इफ आर्सेनिक काम ना करे। सस्पिशियस इंसेक्ट स्टिंग, आपको लगा कि किसी जहरीले ने इंसेक्ट ने काट लिया है, वहां पर इफ द स्वेलिंग चेंज कलर एंड रेड स्ट्रीक फ्रॉम द वाउंड मैप आउट द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक्स, अगर वहां पर जो लिम्फेटिक्स है वो स्वेलिंग जो वहां पर थी वो अपना कलर चेंज कर जाती है, ब्लैकिश होनी शुरू हो जाती है, ब्लैकिश ब्लड निकलता है, या फिर जो ब्लड है वो तार लाइक ब्लैक हो जाता है, तब वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। सेप्टिक इंफ्लेमेशन फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि एक बंदा जिसे फॉर एग्जांपल एप्सिस था, एप्सिस इंटरनल था, और जो एप्सिस है वो इंटरनली फटा, और वो ब्लड वेसल के थ्रू ब्रेन में चला गया, हार्ट में चला गया, लंग्स में चला गया, और उसकी वजह से वहां पर एबनॉर्मेलिटी पैदा हो गई या अल्सरेशन पैदा होगी, उसके साथ बर्निंग पेन और ग्रेट प्रोस्ट्रेशन रहे, तब भी हमारे पास 3 दवाइयां हैं, एंथ्रासिनम है, आर्सेनिक है और पायरोजिनम है। नेक्स्ट इज एपिडेमिक स्प्लीन डिजीज ऑफ कैटल, हॉर्स और शीप, ये जानवरों में है, अगर उन्हें ये दिक्कत आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैड इफेक्ट ऑफ इनहेलिंग फाउल ऑर्डर ऑफ प्यूट्रिड फीवर और डाइसेक्टिंग रूम और पॉइजनिंग बाय फाउल ब्रीथ, किसी गंदगी जगह पर नीचे जाना पड़ा, वहां पर गैसेस थी, उसकी वजह से वो चढ़ गई, वहां इस्तेमाल किया जा सकता है। प्यूट्रिड फीवर और डाइसेक्टिंग रूम में चले गए, वहां को जो इन्फेक्शन था उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई, उसका बैड इफेक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर हैरिंग लिखते हैं, टू कॉल ए कार्बंकल ए सर्जिकल डिजीज इज ए ग्रेट एब्सोर्डिटी, कि अगर आप कार्बंकल को सर्जिकली बाहर निकालते हैं, ठीक करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करेगा। इंसिजन इज ऑलवेज इंजूरियस एंड ऑफन फैटल, ये आपको बीमार कर सकता है। ए केस हैज नेवर लॉस्ट अंडर द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, अगर आप इस दौरान
एक सही ट्रीटमेंट देते हैं तो आपका पेशेंट 100% ठीक होगा। और ये रेमेडी बहुत सिमिलर है आर्सेनिक के, कार्बोलिक एसिड के, लैक्सिस के, सीकल के, पायरोजिनम के इन मैलिग्नेंट एंड सेप्टिक कंडीशन। कैंसरस और सेप्टिक कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए, अगर आपने पहले सल्फर दी, बर्निंग कार्बंकल्स, आपके पास पेशेंट आया, सल्फर दी, कुछ नहीं हुआ, आर्सेनिक दी, फेल हो गई, एंथ्रासिनम भी दी आपने, तब भी फेल हो गई, तो उसके बाद नेक्स्ट पढ़िए यूफोर्बिया इन ए टेरिबल पेन ऑफ कैंसर एंड कार्बंकल्स एंड एरिसेप्लस व्हेन आर्सेनिक और एंथ्रासिनम फेल टू रिलीव। जब आर्सेनिक और एंथ्रासिनम भी उसे ठीक ना कर पाए तो फिर उसके ऊपर जाइए, वो है यूफोर्बिया। वो यूफोर्बिया उस बर्निंग को, उस पेन को, उस कैंसरस कंडीशन को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम कार्बोलिक एसिड की तरफ। जब भी आप पढ़ रहे हो तो प्लीज अपनी एलेन्स की नोट अपने पास जरूर रखें ताकि आपको ये चीजें समझ आए। कार्बोलिक एसिड और इसकी जो पोटेंसीज बनाई जाती हैं वो ऑलवेज अल्कोहल से बनाई जाती हैं, ये एक रूल है। और पेन्स आर टेरिबल, वहां पर भी हम पेन देख के आए हैं, टेरिबल पेन है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी है कि जो पेन आते हैं वो सडनली आते हैं, थोड़ा टाइम रहते हैं और सडनली काम डाउन हो जाते हैं, जैसे बेलाडोना और मैगफॉस के रहते हैं। और जो एसिड की जो क्वालिटी है, प्रोफ्यूज प्रोस्ट्रेशन, प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन, कोलैप्स, पेल सरफेस एंड बाथ ऑन कोल्ड स्वेट। जहां पर कैम्फर, कार्बोवेज और वेट्रम एल्बम, जहां पर जो सरफेस है वो कोल्ड रहता है, दर्दें बहुत होती हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा कमजोरी, कोलैप्स, बिल्कुल निढाल पड़ा है वो बंदा, कोई बेचैनी नहीं। अगर बेचैनी है तो फिर तो आर्सेनिक की तरफ गया, मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निढाल पड़ा है, कोई जान नहीं है शरीर में, शरीर पीला पड़ गया है और ठंडा हो रहा है। फिजिकल एक्सर्शन, इवन मच वॉकिंग, ब्रिंग ऑन एब्सिस इन सम पार्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये उन लोगों के लिए जो मोटे होते हैं और चलते हैं। चलने के कारण ये जो थाइस की इंटरनल साइड है वो एक दूसरे के लगने के कारण, घर्षण के कारण वहां पर एब्सिस हो जाए, तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास पॉइंट है जिसके ऊपर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डल हेडेक रहता है, फ्रंटल हेडेक रहेगा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने रबर बैंड यहां से यहां तक बांध दिया है। और टेम्पल टू टेम्पल ये पेन रहता है, ये जल्सीमियम, प्लेटिना और सल्फर में रहता है।